हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और प्रीवियस लेक्चर की आप लोगों ने अच्छी खासी प्रैक्टिस करके रखी होगी। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ। विद इन सेकेंड्स आप उन सारे के सारे क्वेश्चन का क्या करेंगे, आंसर, और कोशिश करेंगे कि आपको पेन ना चलाना पड़े और मेंटल ही आप क्या करें, उसको प्रिपेयर करें। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। आपके सामने क्वेश्चन ये है 84 × 3। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। और एक क्वेश्चन आपके सामने है 51 × 4, इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है 72 × 5, इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लेंगे, मैं डायरेक्टली आपको क्या कर देता हूँ उसका आंसर। देखिए क्या किया था हमने कल, 8 त्रिक 24, 24 नहीं 240 और 4 3 12, 240 और 12 252। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 252। 51 × 4, 5 चौको 20 और 4 एकम 4, मतलब 200 + 4 कितना हो गया, 204। ठीक है, अब 72 × 5, 72 × 5 मतलब 7 और गुना में 5, तो 5 सत्ते 35, 35 नहीं 350 और 5 दूनी 10, 350 और 10 कितना हो गया, 360। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन है 29 × 6। ठीक है, और उसके बाद आप लिख लीजिए 47 × 4, उसके बाद आप लिख लीजिए 68 × 9। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो 6 दूनी 12, 12 नहीं 120 और 9 छक्का 54, तो 120 और प्लस 54 कितना हो गया, 174। इसी तरीके से 47 × 4, 4 चौको 16, 16 नहीं 160 और 4 सत्ते 28, तो 160 और 28 188। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 188। ठीक है, अब ये है 68 × 9, तो 9 छक्का 54, 54 नहीं 540 और 8 नाम 72, तो हो जाएगा 540 + 72 612। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है 97 × 7, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप। 98 मल्टीप्लाई में 8, इसको आप क्या करेंगे सॉल्व। 9 7 63, 63 नहीं 630 और 7 7 49, तो 30 और 49 कितना हो गया, 679। ठीक है, 98 × 8 तो हो गया 9 8 72, मतलब 720 और 8 8 64, तो 64 और 20 84, मतलब 784। ये क्या हो गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट लेवल की। कल हमने सीखा था 1 से लेकर के 100 तक किसी भी संख्या का पहाड़ा निकालना। ठीक है, उसके लिए आपको ज़रूरत थी 1 से लेकर 9 तक के पहाड़े की। चलिए अब हम आज देखेंगे कैसे हम 3 अंकों का मल्टीप्लाई विद इन सेकेंड्स में कर सकते हैं, वो भी बिना कोई टाइम लगाए। देखिए, लेकिन इस बात को आप याद रखिएगा कि 2 ऐसी संख्या जिसका मल्टीप्लाई करना हो वो नियरेस्ट होनी चाहिए, वो आसपास होनी चाहिए किसके, 100 के। अगर वो 100 के आसपास है तो इजीली आप क्या कर लेंगे, उसका आंसर निकाल लेंगे। अगर वो 100 के आसपास नहीं है तो भी हम उसका सॉल्यूशन करना सीखेंगे, लेकिन अभी हम उन संख्याओं का गुणा करना सीखेंगे जो 100 के आसपास है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए हम मान के चलते हैं आपके पास एक संख्या है
वो है 104 गुणित 107। ये आपके पास एक संख्या है, आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई। आप अगर अपनी मेथड से करेंगे या रेगुलर जिस मेथड को आप इस्तेमाल करते हैं उससे करेंगे तो आपको समय लगेगा, लेकिन आपको मैं जो प्रोसेस बताता हूँ उस प्रोसेस से आप करेंगे तो आपको बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा। आप मुझे एक बात बताइए, ये 104 100 से कितना ज़्यादा है? सर ये 4 ज़्यादा, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि ये 107 100 से कितना ज़्यादा है? आप बोलेंगे 7 ज़्यादा है, ठीक है। 104 100 से कितना ज़्यादा है? 4, 100 बेस मान के चल रहा है, ठीक है। और 107 100 से कितना ज़्यादा है? 7। अब आपको कुछ नहीं करना है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। एक सेकंड मैं इसको बदल लेता हूँ। इसको क्या करना है? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 104 और 107 और ये 4 और ये 7 क्रॉस कर दिया। अब क्रॉस करने के बाद क्या करना है, या तो आप 104 में इस 7 को जोड़ दीजिए या तो 107 में इस 4 को जोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए जोड़ के देखते हैं हम। अगर हम इस 104 में इस 7 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 111। कितना हो जाएगा? 111। अगर हम इस 107 में इस 4 को जोड़ते हैं तो भी क्या हो जाएगा? 111, ठीक है। हमने क्या किया, इस 104 में इस 7 को जोड़ दिया 111, और हमने क्या किया, इस 4 और इस 7 का क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो गया? 111 28, ठीक है। फिर से एक बार समझ लेते हैं, फिर मेंटली विद इन सेकेंड्स में हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस का आंसर निकालना सीखेंगे और देखेंगे किस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। हमने क्या किया, 104 गुणित 107, ऐसी दो संख्या लेना है आपको जो 100 के क्या हो? करीब, ठीक है। वो 100 के क्या होनी चाहिए? करीब। 100 के करीब हमने देखा 104 गुणा में 107। 104 जो है वो 100 से कितना ज़्यादा है? 4। 107 जो है वो 100 से कितना ज़्यादा है? 7। हमने क्या किया, इनको क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया। 104 में 7 जुड़ेगा या फिर 107 में 4 जुड़ेगा, तो दोनों ही कंडीशन में हम देखेंगे 104 में 7 जोड़ें या 107 में 4 जोड़ें, आएगा 111। हमने लिख दिया 111, ठीक है। और हमने सिंपली इस 4 का और इस 7 का क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। तो हो गया कितना? 28। तो आंसर कितना आ गया? 111 28, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ले लेते हैं ये, और उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास एक मैं दे देता हूँ संख्या 105 गुणा में 108, ठीक है। 105 गुणा में 108। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये 100 से कितना ज़्यादा है? 5। ये 100 से कितना ज़्यादा है? 8, ठीक है। क्या करना है? क्रॉस। क्रॉस मतलब इसका इसमें और इसका इसमें, ठीक है। एक सेकेंड मैं बदल लेता हूँ, पेन बदल लूँगा तो आपको समझ में। हाँ, इस 105 को किस में जोड़ देना? 8 में। इस 108 को किस में जोड़ देना है? इस 5 में, ठीक है। जोड़े 105 में 105 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8 5 13, तो ये हो गया 113। और सिंपली इस 5 और इस 8 का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो 8 पंचे 40, तो आंसर क्या हो गया? 113 40, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आपके लिए 109 और गुणा में 103 दे दिया उसने, ठीक है। आपने देखा ये 100 से कितना ज़्यादा है? 9। ये 100 से कितना ज़्यादा है? 3, ठीक है। ये मैं इसको अलग अलग कर देता हूँ, 3, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा? 9 त्रिक 27, मैंने यहाँ पे लिख दिया। आप इसको इसमें जोड़ दीजिए या फिर इसको इसमें जोड़ दीजिए। तो 103 में 9 जोड़ेंगे तो 112, आंसर कितना हो गया? 112 27, ठीक है। फिर से देखते हैं, इस बार दूसरा कलर ले लेते हैं, ब्लैक। चलिए देखते हैं, 100
7 गुणा में 112 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये 100 से कितना ज़्यादा है सर? 7 ज़्यादा है। ठीक है, ये 100 से कितना ज़्यादा है सर? 7 ज़्यादा है। ये 100 से कितना ज़्यादा है सर? 12 ज़्यादा है। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई तो 12 सत्ते 84। ठीक है, और ये इस 107 को इस 112 में जोड़ देंगे तो 12 और 7 कितना हो गया? 19। तो आंसर कितना हो जाएगा? 119 84। ठीक है, बात समझ में आई? वन मोर क्वेश्चन। हम 104 गुणा में 109। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसको मेंटल बिना पेन और पेपर के यूज़ किए इसको करते हैं। देखो कैसे, ये कितना ज़्यादा है 4, ये कितना ज़्यादा है 9। तो 9 और 4 का करेंगे हम मल्टीप्लाई तो हो जाएगा कितना? 36। और इस 9 को इस 4 में जोड़ देंगे तो 13, तो हो जाएगा 113 36। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? ठीक है, वन मोर मैं कोई भी संख्या ले लेता हूँ। मैं ले लेता हूँ 107 गुणा में 113। ठीक है, ये 13 भैया 107 गुणा में 113। देखिए 107 113 ये कितना ज़्यादा है 7, ये कितना ज़्यादा है 13। तो 13 और 7 कितना हो गया? 20। ये हो गया 120। 120 हो गया। अब 120 के बाद 13 सत्ते कितना हो गया? 91। तो हो गया 120 91। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 105 और गुणा में 108। तो ये 5 ज़्यादा है, ये 8 ज़्यादा है। इसका मतलब 8 और 5 कितना हो गया? 13। ये लीजिए 13 और 8 पंजे कितना हो गया? 40। तो ये हो गया 40। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, यकीन मानिए विद इन सेकेंड्स में आप इसका आंसर निकालेंगे। कैसे? जिसका भी जैसे हम अभी इसका निकालेंगे ऐसे 115 गुणा में 104। ठीक है, अब देखिए ये कितना ज़्यादा है 15, ये कितना ज़्यादा है 4। तो 15 और 4 कितना हो गया? 19। और 15 गुणित 4 तो 15 चौको 60। ये क्या हो गया इसका आंसर? बात समझ में आई? ठीक है, वन मोर क्वेश्चन। मान लीजिए इस बार आप क्या करते हैं, हम कलर चेंज कर लेते हैं, ये आपको ले लेते हैं। मान लीजिए एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, यह लिखा हुआ है 104 और गुणा में हम ले लेते हैं 101। ये कितना ज़्यादा है 4, ये कितना ज़्यादा है 1। तो 104 में 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 105। ठीक है, और 4 का मल्टीप्लाई 1 में कर दोगे तो 0 4। और यही क्या हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन के बाद फिर हम देखेंगे आगे की प्रोसेस। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 103 और गुणा में 102। ये लिख दिया। ठीक है, ये कितना ज़्यादा है 3, ये कितना ज़्यादा है 2। तो 3 और 2 कितना हो गया? 5। ठीक है, तो 3 और 2 कितना हो गया? 5। और 3 दूनी कितना हो गया? 6। ठीक है, तो हो गया आंसर कितना? 105 06। मतलब जो भी संख्या 100 से जितनी ज़्यादा है उसको जोड़ देना है और उन्हीं का क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्या हुई होगी, पूरी तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, इसकी भी आप प्रैक्टिस कीजिए। अपने मन से कोई भी रैंडम नंबर लीजिए और रैंडम नंबर लेने के बाद आप क्या कीजिए? उनकी प्रैक्टिस। और ये 2-4 लेक्चर अभी मैं बेसिक कैलकुलेशन पे बात होगी, और फिर बेसिक कैलकुलेशन करने के बाद हम क्या करेंगे? धीरे धीरे कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से विद इन 5 to 10 सेकेंड। ठीक है, चलिए तो अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।